जेट एयरवेज से नरेश गोयल की विदाई के बाद अब आगे कैसे एयरलाइन जाए और कैसे इसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर दिल्ली में जेट के मैनेजमेंट, बैंक्स के अधिकारियों और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एक अहम मीटिंग चल रही है। बैठक में 1500 करोड़ रुपए के जो फौरी राहत पैकेज की जिस फंड की बात की गई है, उसके इस्तेमाल को लेकर भविष्य की प्लानिंग पर भी चर्चा हो रही है। जेट के खड़े विमानों को कैसे जल्द से जल्द उड़ान उनकी भर पाए, वो ये बेहतर किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। पायलट्स और दूसरे कर्मचारियों की सैलरी देने की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। और हमारे सहयोगी समीर दीक्षित सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ हो रहा है इस मीटिंग में? बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन किन और अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? बिल्कुल, आज की जो बैठक है एविएशन मंत्रालय में जेट एयरवेज के लिहाज से, उसके फ्यूचर के लिहाज से बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक हो रही है, जिसमें सबसे पहले जेट एयरवेज का जो मैनेजमेंट है और साथ ही एसबीआई से रजनीश कुमार वो सरकार को यानी कि मंत्रालय को पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव जेट में किए गए हैं, किस तरीके से नरेश गोयल स्टेप डाउन किए हैं, वो उन्होंने जेट से इस्तीफा दिया है, उनका फिलहाल स्टेक कितना रहेगा जेट में, और जो बैंकर्स मिलकर के जिस तरीके से जेट को चलाएंगे उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट एविएशन मंत्रालय के सामने इस वक्त रख रहे हैं। और यहां से जेट के भविष्य का रास्ता कैसे निकलेगा, किस तरीके से उसको वापस पटरी पर लाया जाएगा, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश इस बैठक में की जा रही है। सबसे अहम आपको बता दें कि किसी भी एयरलाइन के लिए यह जरूरी होता है कि उसको एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को यह बताना होता है कि वो समर में या फिर विंटर में उसका शेड्यूल क्या रहेगा, किस स्लॉट पे कौन सा एयरक्राफ्ट किस टाइम पे वो उसका टाइमिंग रहेगा, यानी कि पूरा शेड्यूल एविएशन रेगुलेटर को देना होता है। लेकिन अब तक जेट एयरवेज ने अपना समर शेड्यूल डीजीसीए को नहीं सौंपा है, जो कि जिसकी वजह साफ है कि वो काफी दिक्कतों में है। ऐसे में डीजीसीए को इस वक्त ये भी अवगत कराया जा रहा है कि जेट एयरवेज की फिलहाल स्थिति क्या है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज तकरीबन 35 से 40 एयरक्राफ्ट के साथ ही इस वक्त अपना ऑपरेशन के साथ अपना फ्लाइट वगैरह उड़ा रहा है। 135 के करीब हवाई जहाज हैं जेट एयरवेज के पास, और उसमें तकरीबन 60% से ज्यादा इस वक्त ग्राउंडेड हैं, जो कि उड़ान नहीं भर रहे हैं। उनको वापस कैसे उड़ान भरने के लिए कैसे उसको आगे लाया जाएगा, इस पर भी सवाल जवाब इस मीटिंग में हो रहा है। आपको बता दें कि एसबीआई जो कि इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है जेट एयरवेज को बचाने में, वो 1500 करोड़ रुपए इस वक्त एयरलाइन में लगा रहा है। तो 1500 करोड़ रुपए आखिर कैसे इस्तेमाल होगा, इस पर भी एक इस बैठक में जानकारी दी जा रही है। मोटे मोटे तौर पे 1500 करोड़ सबसे पहले तो सैलरी, जो कि जितने भी पायलट, केबिन क्रू वगैरह के सैलरी अटकी है, उनको दी जाएगी। दूसरा यह है कि जिनसे एयरक्राफ्ट लीज पे लिया गया है उनको भी रकम चुकाया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट को, ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वापस उड़ाया जा सके। तो ये कुल मिलाकर के अब यहां से जेट एयरवेज का भविष्य कैसे उसको पटरी पर लाया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, इसके लिए एविएशन मंत्रालय में यह अहम बैठक और इसकी जो एक ब्रीफिंग है वो माना जा रहा है अगले थोड़ी ही देर में जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी जो क्वेश्चन हैं वो जेट को पटरी पर लाने की बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।